पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिलाश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान हलाक, बाकी अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हो गए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में जनूबी वजीरिस्तान अंगूर अड्डा, चित्राल, बाजोड़ और कुरम एजेंसी में अफगान पोस्टों को निशाना बनाया गया। तालिबान के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर, मनोजबा कैंप 2 और दुरानी कैंप मुकम्मल तबाह कर दिए गए। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजी हलाक हो गए। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम, दीर, चित्राल और बरामचाह के मकामात पर बिलाश्तियाल फायरिंग की। अफगानिस्तान की जानिब से जारियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तालिबान का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह। 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इश्तियाल अंगेज़ी के जवाब में टाली पोस्ट, बरामचा सेक्टर की अफगान शहीदान पोस्ट, जंडूसर पोस्ट, दौरान मेला, तुर्कमान जई कैंप्स और खरलाची सेक्टर में पोस्टें तबाह कर दी गईं। बलोचिस्तान में भी सरहद पार अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के वार जारी। कई दहशतगर्द और चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। मौसर फायर से लियोबंद, किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। नोशकी सेक्टर में तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। दर्जनों तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी रद्दअमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग न समझा जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबती मराकज़ पर होगा। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। सऊदी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। कतरी वजारत ख़ारजा ने बयान में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। ऑडियो पैगामात में कहा है कि अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फ़र्ज है और हम उसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सिखाएंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को मुल्क का दाखिली मसला करार देने का अफगान अबूरी वजीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस बात के बारहा सबूत दिए कि फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कार्रवाई कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों से पाक करे। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामिये में नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिलाश्तियाल फायरिंग की मज़म्मत। कहा कि अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान फोर्सेज की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फोर्सेज ने फौरी जवाब देकर साबित किया कि इश्तियाल अंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तानी फोर्सेस चौकस हैं, अफगानिस्तान को इनका जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। वज़ीर आला का इंतखाब इजलास के एजेंडे में शामिल। उम्मीदवारान आज दिन 3 बजे कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। स्पीकर असेंबली उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। 80 से ज़ायद PTI अरकान असेंबली को वज़ीर आला हाउस में ठहराया गया है। MPAs पर गैर ज़रूरी कॉल्स उठाने पर पाबंदी है। लाहौर में मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में कई अफराद जख्मी हो गए। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा है कि तशद्दुद मजहबी जमात ने किया, थानों पर हमले किए, रेस्क्यू 1112 और वासा की गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। पुरतशद्दुद वाक़यात में 112 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। कई एहलकारों को मजहबी जमात ने यरगमाल बनाया हुआ है। पुलिस ने 100 शरपसंदों को हिरासत में लिया है। मजहबी जमात से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। तर्जुमान मजहबी जमात के मुताबिक उनके कई कारकुन हलाक और ज़ख्मी हुए। मजहबी जमात ने जुमे को लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया था। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस तीसरे रोज़ भी बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बच्चे को हुआ है, बच्चे का इसका ऑपरेशन है। इस खुराक वाली नाल जो है वो खराब हो गई, लीक हो गई है। अब इसका ऑपरेशन है पोली फैमिली में। सीरियसली खोलो, इसकी खोलो खोलो, इधर कुत्ते आगे दे दो। ऑपरेशन करा के लाया हुआ यार के दर्द का हिरासत में मेरा ये इधर से जाएगा तो मैं नहीं हटूंगा। ये जैसे मेरी आंखों से जाएगा तो मैं मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रास्ते बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रही। कंटेनर्स खड़े होने की वजह से मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना रहा। शहरियों और पुलिस एहलकारों में तल्ख कलामी। सड़कों पर एम्बुलेंसेस फंस गईं। मरीजों के घर वाले रास्ता मांगते रहे। एक बच्चे की वालिदा रो रो कर दुहाई देती रहीं, लेकिन अस्पतालों तक रसाई मुमकिन न हो सकी। हालत ख़राब होने पर एक और ज़ईफ़ मरीज़ को एम्बुलेंस में ही ड्रिप लगानी पड़ गई। मेट्रो बस सर्विस और लोकल ट्रांसपोर्ट बंद होने से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। एहतजाज की वजह से मार्केटें भी बंद रहीं। एक्सप्रेस वे फैज़ाबाद और IGP रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैज़ाबाद इंटरचेंज भी सील। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल रही। तालीमी इदारे भी बंद रहे। मिस्र पीर को शर्मुल शेख में आलमी अमन सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। मिस्री सदारती तर्जुमान के मुताबिक इजलास में गज़ा रंग के खात्मे के मुआहदे को अपनी शक्ल दी जाएगी। इजलास में 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी इजलास में शरीक होंगे। गजा जंगबंदी के पहले मरहले में अमेरिका के 200 फौजी इसराइल पहुंच गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल पहुंचने वाले अमेरिकी फौजी गजा में दाखिल हुए बगैर वहां मौजूद मिस्र, कतर और तुर्की के फौजियों के साथ ताउन करेंगे। इसराइली फौज गजा अमन मुआहदे के मुताबिक मुकर्ररा हुदूद तक वापस आ गई है। इसराइली फौज की मुकर्ररा हुदूद में वापसी का जायजा लेने के लिए अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने गजा का दौरा किया। कहा कि इसराइली फौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट आज से लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू हो रहा है। टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों ने आखिरी तैयारियों के तौर पर प्रैक्टिस भी की। बुखार में मुब्तला साजिद खान फिटनेस टेस्ट पास करने में कामयाब हो गए, प्लेइंग 11 का हिस्सा हो गए।